जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 20 अगस्त 2024। आज प्रतिपदा रात्रि को लगभग 8:30 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन पंचक जारी, इष्टि, त्रिपुष्कर योग, विश्व मच्छर दिवस, गायत्री जपम। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि कुंभ, दिशा शुल्क उत्तर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र शतभिषा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:20। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। अब हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण की ओर, जिसका कल हमने विश्राम लिया था। महाराज दशरथ का प्राण त्याग। सो तनु राख करब मैं कहा, जय न प्रेम पन मोर निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ महाराज को देह प्राण के प्रति ग्लानि हो गई। राम योग में अब तक ये टिके रहे। इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं दिखता नहीं। जगत का जो कुछ प्रेम है वह अधिक भाग में स्वार्थ से ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता नहीं। शुद्ध भाव से प्रेम करे उसको वियोग होता नहीं, और कदाचित हो तो वह वियोग में जीवित रहता नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणों को मैं शुद्ध करता हूँ। 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते राजा ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबीर बिरे, राहु गयो सुरधाम। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध रखने से जीव मरण मंगल में होता है। परमात्मा के साथ संबंध न रखो तब प्रभु का बारंबार स्मरण होगा नहीं, संबंध से ही स्मरण होगा। संबंध से ही लगन होती है। गांव में बहुतों को बुखार आता होगा, परंतु संबंध बिना हम उनको देखने भी जाते नहीं। जिसके साथ कुछ संबंध है उसके प्रति स्नेह होता है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। इस जीव का जगत के साथ संबंध कच्चा है, ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। ये जीव है तो ईश्वर का फिर भी अज्ञान से वह जगत का बन गया है। कितने ही ऐसे समझते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। मैं पिता पुत्र अथवा पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सत्य जैसा भासे, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पति है, न कोई पत्नी है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर के साथ ही इसका संबंध सच्चा है। ईश्वर को भूलकर जीव माया से जगत के साथ संबंध जोड़ता है, परिणाम में दुखी होता है। परमात्मा के अनेक स्वरूपों से किसी एक स्वरूप को इष्ट मानो। परमात्मा का कोई भी एक स्वरूप इष्ट निश्चित करो। पति एक ही होता है, उसी प्रकार इष्ट देव एक ही रखो और उसके साथ संबंध जोड़कर सेवा स्मरण में तन्मय बनो। सब देवों को वंदन करो, परंतु ध्यान और स्मरण इष्ट देव का करो। एक इष्ट में परिपूर्ण भाव रखो और दूसरे देवों का समय से इष्ट का अंश रूप मानकर वंदन करो। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों से सामान्य प्रेम रखती है। इस संसार में लोगों की रुचि अलग अलग होती है। प्रत्येक नदी का मार्ग अलग अलग होता है, परंतु सब नदियों का लक्ष्य स्थान तो एक ही होता है, समुद्र। इस प्रकार इस प्रमाण में रुचि अनुसार भिन्न भिन्न शास्त्रों में मानने वालों को इष्ट देव भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य स्थल एक ही है। परमात्मा एक ही है। दीपक के पास जिस रंग का कांच ढको दो उसी रंग का प्रकाश दिखेगा। उसी प्रकार परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, गणेश जी इत्यादि अनेक स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए तो महर्षि व्यास ने भागवत में मंगलाचरण करते हुए कहा है, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने किसी का वशिष्ठ रीति से नाम देकर उनका ही ध्यान करने को कहा नहीं, परंतु सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने को कहा है। जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे
उसका ही उसे ध्यान करना है। जिसका जिस स्वरूप में प्रीति हो उसके लिए उस स्वरूप का ध्यान उत्तम है। ठाकुर जी के जिस स्वरूप के ध्यान में अपने को आनंद आए वह अपने लिए इष्ट है। राम जी के प्रीति हो तो राम जी का ध्यान करो, कृष्ण में प्रीति हो तो कृष्ण का ध्यान करो, शिव जी में प्रीति हो तो शिव जी का ध्यान करो, परंतु वंदन पूजन तो सबका करें। कितने ही वैश्य कहते हैं कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमको न्यायश्रम का दोष लगेगा। यह भूल है। सनातन धर्म में देवता अनेक है परंतु ईश्वर एक ही है। यह शरीर पंचायतन पंच तत्वों से बना हुआ है। एक एक तत्व में एक एक देवता के पांच पांच देवता एक ही हैं। पृथ्वी तत्व गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है, परंतु मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तब मनुष्य के पाप ही उसको विघ्न करने आते हैं। परंतु गणपति महाराज की पूजा करे तो उन विघ्नों का नाश होता है। गणपति महाराज विघ्न हरता है। जल तत्व शिव जी का उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य की उपासना निरोगी बनाती है। वायु तत्व माता जी की उपासना धन देने वाली है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती है। पांचों देवताओं एक ही हैं, इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर के रूप अनेक हैं, परमात्मा के किसी भी रूप के साथ तन्मय हो जाओगे तो तुमको भक्ति मिलेगी। तुमको जिस स्वरूप में प्रीति हो उस स्वरूप का चिंतन करो, ध्यान करो, परंतु भक्ति में दुराग्रह न रखो। भक्ति में दुराग्रह आने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। वंदन पूजा प्रत्येक देवता का करो, परंतु ध्यान एक ही देवता का करो। सबका ध्यान न करो, ध्यान एक का ही करो। केवल एक स्वरूप में निष्ठा रखें। सतत एक ही स्वरूप का मन बारंबार चिंतन करे तो मन वहां चिपक जाता है और मन की शक्ति बढ़ती है। ध्यान से तन्मय होती है। तन्मय बिना सिद्धि मिलती नहीं। विषयाकार मन न हो तब एक विषय का ज्ञान होता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्माकार मन न हो तब तक ब्रह्म का ज्ञान होता नहीं। जिस वस्तु का मन बारंबार चिंतन करेगा उसका आकार मन में स्थिर हो जाएगा। भक्ति में चित्तवृत्ति भगवदाकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूप का बारंबार ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा करो। इस पांच भौतिक शरीर के जीव परमात्मा की सेवा करने योग्य नहीं है। इस शरीर जैसे मलिन वस्तु कोई नहीं है। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है। इस शरीर से परमात्मा का मिलन अशक्य है। इस शरीर से ईश्वर को प्राप्त कर सकते नहीं। ठाकुर जी से मन से मिलना होता है। वैष्णव परमात्मा से मन द्वारा मिलते हैं। एक भावात्मक शरीर की कल्पना करो और मन से अपने इष्ट की सेवा करो। मानसिक सेवा करो। मानसिक सेवा का उत्तम समय सुबह 4 से 5:30 बजे तक होता है। मानसिक सेवा किसी का मुख देखने से पहले ही करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, गंगा जी में स्नान किया है, पश्चात अभिषेक के लिए गंगा जल लाया। मन से ही लाना है, इसलिए चांदी अथवा सोने के लोटे में लाया है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मन में ठाकुर जी की सेवा करो। आंखें बंद करके कपाल के मध्य में ध्यान करोगे तो एक ज्योति दिखेगी। उस ज्योति के दर्शन में मन को स्थिर करोगे तो इष्ट देव की झांकी होगी। प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है। विरक्त साधु जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते वे मानसिक सेवा करते हैं, यह उत्तम है। परंतु गृहस्थी के केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं। गृहस्थ को तो मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्नान से पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा में मन की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष सेवा में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करने से तन और धन शुद्ध होता है। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्ट देव का अंश मानकर उनका वंदन करते हुए इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रमाण से दूसरे देवताओं को आशात्मक प्रेम रखोगे
तो पीछे भक्ति का राग द्वेष नहीं आवेगा। यही अनन्य भक्ति है। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखने से जीव सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक मानो। तुम्हारे घर में जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुर जी को अर्पण करो। भगवान से कहो तुम्हारी कृपा से यह मुझे मिला है। मनुष्य में पैसा कमाने की अकल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अकल नहीं है। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुर जी को अर्पण करो। बालक को जो कुछ मिलता है वह अपने पिता को ही देता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो, अथवा ईश्वर को स्वामी मानो, तुम सेवक बनो। भगवान तो अति उदार है। भगवान कहते हैं, बेटा मुझे बाप मानने में तुझे कोई संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा। इसमें भी मुझे कोई बाधा नहीं। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूं। तू मुझे बालक मान। वृंदावन में एक संत की कथा है। वह श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सत कृष्ण का स्मरण करे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण मेरे बालक हैं। वह लाला को लड़ाते हैं। यमुना जी स्नान करने जाते हैं तो लाला को साथ लेकर जाते हैं। भोजन करने बैठते हैं तो लाला को साथ लेकर बैठते हैं। ऐसी भावना करते हैं कि कन्हैया मेरी गोदी में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। कृष्ण के ऊपर इतना वात्सल्य भाव था। महात्मा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। पूर्ण दिवस में मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते थे, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का ही अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते हैं कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से कन्हैया को केला देते हैं। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते हैं और मन से भगवान की सभी वस्तुएं देते हैं। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते हैं कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते हैं कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए श्री कृष्ण कहने लगते हैं, बाबा मैं तुम्हारे बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया से छोटा सा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु तो बाल भाव में स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हुए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर आया। उसने शिष्य से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूं। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इसका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूं। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार करने के बाद बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण लाल को ही महात्मा के पुत्र रूप में
आए थे। महात्मा की भावना थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव ईश्वर स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। अरे परमात्मा तो भक्तों के लिए नौकर ही बने हैं। भगवान तो अति उद्धार है, प्रेम के वंश है। जीव परमात्मा के साथ किसी भी संबंध जोड़कर रखना अंत काल में वह बहुत काम आएगा। किसी भी रीति से ये जीव जगत को भूले और परमात्मा स्मरण करने में तन्मय बने तो इस जीव का कल्याण है। जगत में रहकर जगत को भूल जाओ। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, परमात्मा के साथ कुछ संबंध रखो, यही संबंध सच्चा है। श्री राम परमात्मा है, परंतु दशरथ महाराज तो श्री राम के पुत्र मानते थे। मेरा ये पुत्र है, ऐसा पुत्र भाव है, राम जी का स्मरण करते थे। पुत्र भाव लौकिक भाव होने पर भी दशरथ महाराज ने यह भाव परमात्मा के स्वरूप में रखा था। श्री राम को ये पुत्र समझते थे और पुत्र भाव से राम जी का सतत स्मरण करते थे। अंत काल में श्री राम का स्मरण करते करते दशरथ महाराज प्रभु के धाम गए। समस्त जीव का जितना तुम चिंतन करोगे, अंत काल में वह भी तुमको याद आएगा। प्रतिपाल ईश्वर का स्मरण करो, उसका अंतकाल सुधरेगा, उसका मरण सुधरेगा। समस्त जीव जिसके पीछे जाएंगे, अंतकाल में वही याद आएगा। अतिशय सुख में और अतिशय दुख में भगवान को न भूलो। जो संसार मन में दृढ़ होंगे वे संस्कार ही अंतकाल में और दूसरे जन्म में काम आएंगे। पैसे के लिए थोड़ा प्रयत्न करो, 8-10 घंटे मेहनत करो, परंतु पैसे का बहुत चिंतन नहीं करो। कितने ही तो लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी फुर्सत मिलते ही विचार करने लगते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा, अब क्या होगा। यदि संपूर्ण दिवस द्रव्य का ही चिंतन करोगे तो अंत काल में पैसा ही याद आएगा। लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी जिंदगी काम धंधा करूंगा, काला गोरा करूंगा और अंत काल में भगवान का नाम लूंगा और तर जाऊंगा। यह मान्यता खोटी है। भगवान ने गीता में कहा है, सदा भदभाव भावती। मानव सदैव जीव भाव का चिंतन करेगा, उसका ही अंतकाल में उसको स्मरण रहेगा। इसलिए निरंतर मेरा स्मरण करो। पैसा पैसा करने वाले को अंतकाल में पैसे का ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं, परंतु पैसे मिलने पर भगवान को भूल जाना पाप है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको तत्वार्थ रामायण का अध्याय का कुछ भाग मैं आपको सुनाता हूं। आज हम फिर यहीं विश्राम लेंगे। कल हम आपको दशरथ महाराज का प्राण त्याग और उसके बाद में हित हमार सिय पति सेवकाई 42 अध्याय 42वां अध्याय कल हम आपको स्मरण कराएंगे। हित हमार सिय पति सेवकाई, दशरथ महाराज का प्राण जो है उसका हम यहीं एक बार विश्राम देंगे। कल इसी कथा से आगे चलकर हम आपको हित हमार श्रीपति सेवकाई सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।